जापान एक शक्तिशाली एशियाई देश है जो प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। यह एक द्वीप राष्ट्र है जो 6,800 से अधिक छोटे और बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। जापान की गिनती दुनिया के सबसे विकसित देशों में होती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय 50,000 अमेरिकी डॉलर है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। परमाणु हमले का सामना करने वाला दुनिया का एकमात्र देश होने के बावजूद आज जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी देश है। पिछले कुछ दशकों में जापान ने इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मशीनरी और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास किया है। साथ ही यह दुनिया का सबसे बड़ा मोटर वाहन निर्माता देश है। इस वीडियो में हम आपको जापान के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान लगभग 6,800 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से लगभग 430 रहने योग्य हैं। यह पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया में चौथा सबसे बड़ा द्वीप देश है। जापान के केवल 4 द्वीप होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू ही जापान के कुल क्षेत्रफल का 97% हिस्सा हैं और शेष द्वीप जापान के क्षेत्रफल का केवल 3% हिस्सा हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन द्वीपों में सिर्फ 340 द्वीप ही ऐसे हैं जो 1 वर्ग किलोमीटर से बड़े हैं। जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर परमाणु बम से हमला किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंके थे। इन बमों का नाम लिटिल बॉय और फैट मैन रखा गया था। जापानी शहर क्योटो इतना सुंदर है कि इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी युद्ध सचिव द्वारा बमबारी सूची से हटा दिया गया था, क्योंकि वह पहले क्योटो का दौरा कर चुके थे और इसकी सुंदरता से काफी प्रभावित थे। जापानी लोग अपने देश को निहोन या निप्पॉन के नाम से भी संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है उगते सूरज की भूमि। ऐसा माना जाता है कि जापान में सबसे पहले सुबह का सूरज उगता है। जापान का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी है और इसमें 200 से अधिक ज्वालामुखी हैं। यह संख्या किसी भी अन्य देश के तुलना में सबसे अधिक है और दुनिया के कुल ज्वालामुखियों की संख्या का 10% है। जापान में हर साल लगभग 1500 भूकंप आते हैं, यानी हर दिन 4 भूकंप। जापान के कुल क्षेत्रफल के केवल 13% भूभाग पर खेती की जाती है। जापान में अधिकांश लोग शिक्षित हैं, जहां साक्षरता दर 99% है। जापान के लोगों की औसत उम्र दुनिया में सबसे ज्यादा है, लगभग 82 साल। जापान में 100 वर्ष से अधिक आयु के 50,000 लोग रहते हैं। जापान के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है और वे हर साल सैकड़ों भूकंप भी झेलते हैं, लेकिन उसके बाद भी जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। सूमो जापान का सबसे लोकप्रिय और राष्ट्रीय खेल माना जाता है। इसके अलावा यहाँ बेसबॉल भी काफी लोकप्रिय है। जापान में काम के दौरान झपकी लेना पूरी तरह से स्वीकार्य है, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि काम पर झपकी लेना आलस्य का नहीं बल्कि कड़ी मेहनत का प्रतीक है। जापान में काम के दौरान झपकी लेने को इनमुरी कहा जाता है। जापान में दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। जापान ने विभिन्न विषयों में 28 नोबेल पुरस्कार जीते हैं। जापानियों के पास सॉरी कहने के कम से कम 20 अलग अलग तरीके हैं। जापान दुनिया का सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश है। जापानियों की मातृभाषा जापानी भाषा है और ये लोग जापानी भाषा में ही अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि जापान के वैज्ञानिक भी जापानी भाषा में ही शोध करते हैं। जापान के लोग अपने आतिथ्य के लिए भी जाने जाते हैं और समुराई परंपरा का परिचय देते हुए ये लोग अपने मेहमानों का तहे दिल से सम्मान करते हैं। जापान के लोग अपने घरों में मेहमानों के लिए अलग कमरा जरूर बनाते हैं। जापान में येबा यानी टेढ़े मेढ़े दांत आकर्षक माने जाते हैं। इसके लिए कुछ लड़कियां अपने मौजूदा दांतों को टेढ़े मेढ़े करने के लिए डेंटिस्ट से कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा भी लेती हैं। जापान में जन्म दर इतनी कम है कि यहाँ बेबी डायपर की तुलना में अडल्ट डायपर अधिक बेचे जाते हैं।
किमी गायो जापान का राष्ट्रगान है। यह दुनिया का सबसे छोटा राष्ट्रगान है और इसकी रचना दुनिया के सभी राष्ट्रगानों में सबसे पुरानी है। प्राचीन जापान में महिलाएं अपने दांतों को डाई से काला करती थी क्योंकि सफेद दांतों को बदसूरत माना जाता था। ओह गुरो नामक यह प्रथा 1800 के दशक के अंत तक जारी रही। बर्गर किंग जापान में सभी ब्लैक बर्गर बेचता है जो बांस चारकोल और स्क्विड स्याही से रंगे होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान में अलग थलग रहने की प्रथा काफी बढ़ गई है। इस प्रथा में कई युवा अपने आप को एक विशेष स्थान, घर या कमरे में सीमित कर लेते हैं। इसे हिकिकोमोरी कहा जाता है। इस अवधारणा में युवा बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ देते हैं। जापान में ऐसे लोगों की संख्या 7 लाख से 10 लाख तक बताई जाती है। प्रत्येक जापानी नागरिक जो कुत्ते को पालता है, कुत्ते को घुमाते समय अपने साथ एक विशेष थैला रखता है जिसमें वह उसका मल एकत्र करता है। जापान में बच्चों को 10 साल की उम्र तक कोई परीक्षा नहीं देनी होती है। इन 10 वर्षों में उन्हें अपने बचपन के जीवन का आनंद लेने का अधिकार दिया जाता है। जापान के मेटाबो कानून के अनुसार 40 साल से ऊपर के पुरुषों की कमर 33.5 इंच से ज्यादा और महिलाओं की 35.4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जापान के सरकारी कर्मचारियों के मोटापे की जांच के लिए मेटाबो लॉ बनाया गया है। हालांकि इस निर्धारित मानदंड से अधिक के लिए कोई जुर्माना नहीं लिया जाता है, बल्कि उन्हें फिट रहने के लिए टिप्स दिए जाते हैं। जापान की हाइकू कविता दुनिया की सबसे छोटी कविता है जिसमें केवल 3 पंक्तियां हैं। जापान के लोगों के नए साल को मनाने का तरीका भी अनोखा है। ये लोग सबसे पहले 1 जनवरी को मंदिर जाते हैं और नए साल की खुशी में 108 बार घंटी बजाकर नए साल का स्वागत करते हैं। जापान के लोग कॉमिक्स की किताबें पढ़ना बेहद पसंद करते हैं। यहाँ प्रकाशित होने वाली लगभग 20% किताबें कॉमिक बुक्स होती हैं। कार्टूनिंग की शुरुआत जापान में 12वीं शताब्दी में हुई थी और आज टॉयलेट पेपर की तुलना में कॉमिक्स के लिए अधिक कागज का उपयोग किया जाता है। वेंडिंग मशीन वह मशीन है जिसमें सिक्का डालने से कोई चीज आदि निकल आती है, जैसे नूडल्स, अंडे, केला आदि। जब आप जापान में होते हैं तो आपको ये मशीनें हर जगह मिल जाएंगी। यह लगभग हर गली में उपलब्ध होती हैं। जापान में लगभग 5.5 मिलियन वेंडिंग मशीन्स हैं। जापान में गेट टावर बिल्डिंग एक ऐसी भी इमारत है जिससे होकर हाईवे गुजरता है। टोक्यो में स्थित शुकीजी मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मछली बाजार है जो प्रतिदिन 2000 टन से अधिक समुद्री उत्पादों की बिक्री करता है। जापानी व्यंजनों में मछली एक मुख्य भोजन है। चारों तरफ से समुद्र से घिरे होने के बावजूद जापान 27% मछलियों का आयात दूसरे देशों से करता है। मछली खाने के मामले में जापानी लोग दूसरे देशों के लोगों की तुलना में आगे हैं। यहाँ हर साल करीब 17 मिलियन टन मछलियां खाई जाती हैं। सुशी, साशिमी और टेम्पुरा दुनिया भर के सबसे प्रसिद्ध जापानी व्यंजनों में से एक है। जापान में इंस्टेंट रैमेन नूडल्स बहुत ज्यादा खाए जाते हैं। इंस्टेंट रैमेन नूडल्स यहाँ साल में 5 अरब से ज्यादा बार परोसे जाते हैं। इंस्टेंट चिकन रैमेन को पहली बार 1958 में शेफ मोमो फुकू एंडो द्वारा बनाया गया था और तब से यह जापान में बहुत लोकप्रिय है। जापान में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर केंटकी फ्राइड चिकन की दावत दी जाती है। गॉडजिला को एक जापानी नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह जापान के पर्यटन राजदूत के रूप में कार्य करता है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।